1 जून से शुरू होने वाले और तस्वीरें आप देख रहे हैं। ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी। इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे सभी ग्राम प्रधान। ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना की रोकथाम पर प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी। और इस दौरान कई अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप, जहां पर सीएम योगी और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर सीएम योगी मौजूद हैं और वो बातचीत कर रहे हैं ग्राम प्रधानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। और इस बैठक में कई अहम मुद्दों को लेकर भी बातचीत की जा सकती है। और शपथ ग्रहण के बाद नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम। तस्वीरें आप देख सकते हैं लखनऊ से, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधान उनसे जुड़े। इस दौरान सीएम उनसे बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, ये वही ग्राम प्रधान है जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है, जिनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम मुखातिब हो रहे हैं। सभी नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी। लखनऊ से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ग्राम प्रधान जुड़े हुए हैं। बहराइच से भी ग्राम प्रधान जुड़े और लखनऊ से सीएम योगी लाइव हैं और बातचीत कर रहे हैं वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों से। आपको बता दें, ये सभी ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित हैं जिन्होंने हाल ही में शपथ ली है। गांव के विकास को लेकर टिप्स भी दी जा रही है। इस दौरान वहां पर क्या कुछ हालात है और क्या उनके सामने अब नई चुनौतियां होंगी, इस पर भी बातचीत हो सकती है। तो गांव के विकास को लेकर क्या कुछ नए टिप्स हैं और इसके साथ ही किस तरह गांव का विकास हो सकता है, वहां क्या चुनौती है, कोविड के कैसे मामले हैं और इन पर किस तरह अंकुश पाया जा सकता है, इन सभी बातों को लेकर जरूरी टिप्स दिए जा सकते हैं। आपको बता दें, नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीएम इस वक्त लखनऊ से जुड़े हैं और बातचीत कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ की, जहां पर सीएम योगी और कई अधिकारी मौजूद हैं। इस दौरान सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं। इस दौरान सभी ग्राम प्रधान उनके साथ जुड़े। आपको बता दें, ये सभी वो ग्राम प्रधान हैं जिन्होंने हाल ही में नवनिर्वाचित हुए और शपथ लेकर इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया। इस दौरान सीएम उनसे बातचीत कर रहे हैं कि आखिर गांव के विकास को लेकर
क्या कुछ नई चीजें करनी चाहिए, किस तरह गांव में हालात हैं, क्या चुनौतियां हो सकती हैं, इन सभी जरूरी विषयों पर बातचीत की जा रही है। और सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं, इस दौरान कई अधिकारी भी मौजूद हैं और सीएम योगी खुद उनसे बातचीत कर रहे हैं और जान रहे हैं वहां के हालात। आपको बता दें 58,000 से ज्यादा ग्राम प्रधान हैं जो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं, जिनसे सीधे सीएम बातचीत कर रहे हैं। तो नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से सीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश है कि ग्राम प्रधानों के शपथ ग्रहण के बाद किसी भी प्रकार का न तो कोई उत्सव होगा और न ही किसी तरह का कोई विजय जुलूस निकाला जाएगा। यदि ऐसा होता है तो संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और क्या कुछ नया होगा, इसके साथ ही किन नई गाइडलाइंस का पालन करना होगा ग्राम प्रधानों को और उनके क्षेत्र में किस तरह की चुनौतियां होंगी, इन सभी विषयों को लेकर आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, माफ कीजिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है, जिसमें खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जुड़े और ग्राम प्रधानों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं। गांव की सरकार की रीढ़ मानी जाने वाले ग्राम प्रधान पद के निर्वाचित प्रत्याशी आज से 2 दिन तक वर्चुअल माध्यम से शपथ लेंगे और शपथ लेने के बाद जो भी ग्राम प्रधान बने उनसे यहां पर सीएम बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो सभी ग्राम प्रधान जुड़े हैं जिन्होंने हाल ही में शपथ ली, जिसके बाद गांव के विकास को लेकर यहां पर जरूरी टिप्स दी जा रही है और क्या कुछ नई चुनौतियां होंगी इसको लेकर भी बातचीत की जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, लखनऊ की सीधी तस्वीरें, जहां पर सीएम योगी जुड़े और उन्हीं के साथ कई अधिकारी भी यहां पर मौजूद हैं। सीएम बातचीत कर रहे हैं कि आखिर गांव में क्या कुछ हालात हैं, कोरोना की कैसी स्थिति है, कितना कोरोना पर नियंत्रण पाया जा चुका है और इसके साथ ही वो क्या चुनौती है जिससे लड़ना अभी बहुत जरूरी है। और इसके साथ ही वहां पर कई अधिकारी भी जुड़े हुए हैं। आपको बता दें, गांव की रीढ़ की हड्डी माना जाता है ग्राम प्रधानों को, वो ही तय करते हैं कि आखिर किस तरीके से क्या कुछ नए नियम निकाले जाएं, क्या तरकीब की जाए कि ताकि जो हालात हैं उन पर सुधार किया जाए। और इसी को लेकर आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी जुड़े और सभी ग्राम प्रधान भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। और नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं सीएम। ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी ग्राम प्रधान जुड़े और सीएम से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी ग्राम प्रधान नवनिर्वाचित है जिन्होंने हाल ही में शपथ ली, जिसके बाद ये पहली बैठक है जब वो सीएम से मुखातिब हो रहे हैं। इस दौरान टिप्स दी जा रही है कि गांव में किस तरह के हालात हैं और कोरोना पर किस तरह काबू पाया जा सकता है, गांव में किस तरह विकास को आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें, लगातार
कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं और ये शहरों के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को किस तरह उनसे बचाया जा सके और कोरोना संक्रमण के आंकड़े पर आखिर किस तरह काबू पाया जा सके, इन सब जरूरी विषयों पर आज बातचीत की जा रही है। 58,176 ग्राम प्रधान हैं जो इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं और सीधे सीएम से बातचीत कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास को बढ़ाया जाए, कोरोना की रफ्तार पर किस तरह काबू पाया जाए और संक्रमण के फिलहाल वहां पर क्या कुछ हालात हैं, ब्लैक फंगस को लेकर क्या कुछ आंकड़े वहां पर देखने को मिल रहे हैं और किस तरह इन बने हुए हालातों पर काबू पाया जा सकता है, क्या नई चुनौतियां हो सकती है, ये सभी वो विषय हैं जिन पर इस बैठक में बातचीत की जा रही है। आपको बता दें, शपथ ग्रहण के बाद ये पहली बार सीधे संवाद हो रहा है सीएम योगी से और 58,176 ग्राम प्रधान इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़े हुए हैं, जहां पर सीएम योगी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की जा रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सीएम योगी के साथ ही कई अधिकारी भी वहां पर मौजूद है। और गांव के विकास को लेकर टिप्स भी दिए जा रहे हैं कि आखिर किस तरह विकास की गति को ग्रामीण क्षेत्रों में आगे बढ़ाया जाए। आपको बता दें, लगातार ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोरोना पर काबू पाना एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए। और उसी को लेकर आखिर किस तरह ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए, कोरोना पर अंकुश लगाया जाए, इसी को लेकर आज बैठक की जा रही है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लखनऊ से, जहां पर सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्राम प्रधानों से बातचीत कर रहे हैं। 58,176 ग्राम प्रधान इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े हुए हैं जो सीएम योगी से बातचीत कर रहे हैं। आपको बता दें, ये सभी वो ग्राम प्रधान हैं जो नवनिर्वाचित हैं, यानी कि हाल ही में जिन्होंने शपथ ली और नवनिर्वाचित होकर ग्राम प्रधान बने और नवनिर्वाचित होने के बाद पद ग्रहण करने के बाद ये पहली बार बातचीत की जा रही है सीएम योगी से, जहां पर सीएम योगी जान रहे हैं कि आखिर किस तरह गांव में विकास की गति को आगे बढ़ाया जाए, कोरोना की क्या कुछ स्थिति है और किस तरह उस पर अंकुश किया जा सकता है। तो 58,176 ग्राम प्रधान इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे जुड़े हुए हैं और सीएम योगी से बातचीत की जा रही है कि आखिर गांव में विकास की गंगा को किस तरह बहाया जाए, किस तरह कोरोना संक्रमण के जो मरीज हैं, जो आंकड़े हैं जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उस पर अंकुश लगाया जाए और आखिर जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो चुनौतियां हैं उनसे किस तरह निपटा जाए। ये सभी वो विषय हैं जो फिलहाल सुर्खियों में हैं और ग्रामीण इससे दो चार हो रहे हैं। किस तरह इन मुद्दों को खत्म किया जाए, जो कोरोना की रफ्तार है वो ग्रामीण क्षेत्रों में कम की जाए, वहां पर क्या कुछ स्थिति है, कोविड के क्या कुछ हालात हैं, इन सभी विषयों पर आज सीधे सीएम से बातचीत की जा रही है, जहां पर ग्राम पंचायत के सदस्य अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण और त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था से जुड़े हुए जो अब सबसे अहम कड़ी है ग्राम प्रधानों की, प्रदेश के 58,000 नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यपाल महोदया का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी ग्राम प्रधानों को
कोरोना कालखंड में चुनौती से जूझते हुए ग्राम प्रधान चुने जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना से जूझते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ लड़ते रहे। आप में से बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने तो कोरोना की द्वितीय लहर में परिणाम आने के बाद से ही, शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसका परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषज्ञ ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश इस द्वितीय लहर की चपेट में सबसे ज्यादा होगा और यहां की स्थिति सबसे खराब होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जनता जनार्दन का सहयोग और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति में है। जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां 30 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय केस होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 52,000 सक्रिय केस हैं। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां पे 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे, आज वहां पे मात्र 3,200 केस ही आए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति जब मिलकर के टीम भावना के साथ कार्य करता है तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार से सामने आते हैं और हमारी पंचायत राज की व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पूरे व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी। भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी। गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। यह बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग, जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही, यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है। हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं होना होगा।